आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए, किसकी सरकार रहे और किसकी चली जाए, इस पर यकीन के साथ कोई कुछ भी नहीं कह सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा सियासी पंडित क्यों ना हो। लेकिन बिहार में होने वाली सियासत के सामने हर कोई हाथ खड़े कर देता है। चूंकि इस बिहार से किसी भी सियासी मौसम को भांपने वाले रामविलास पासवान गुजरे हैं, तो अब नीतीश कुमार उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कायदे से चिराग पासवान को यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन वो खुद अपने चचा से लड़ झगड़ रहे हैं, तो विरासत का ख्याल रखना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बात चचा भतीजा की हो रही है, तो बिहार में जब चचा भतीजा कहा जाए तो उसका एक ही मतलब है, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। इन दिनों नीतीश कुमार डाल कर तो तेजस्वी यादव पात पात चल रहे हैं। बिहार की सियासत में आइंदा चंद दिन काफी अहम होने वाले हैं, लेकिन इस बिहार की सियासत में आगे जो भी तब्दीली होगी उसका सीधा असर इंडिया अलायंस पर भी पड़ेगा। यानी जेडीयू के एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं। हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के तीर से इंडिया अलायंस और महागठबंधन दोनों जख्मी हो जाएं, क्योंकि इंडिया अलायंस की पहल करने वाले नीतीश कुमार ही अब इसे तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कभी भी बिहार की सियासत में बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर तो यह भी है कि वो बिहार असेंबली भी तहलील यानी डिसॉल्व कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। हालांकि बीजेपी लीडरान भी इस सिलसिले में मीटिंग कर रहे हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह से जेपी नड्डा और बिहार के रियासती सदर सम्राट चौधरी की मीटिंग के बाद बड़ा फैसला किया जा सकता है। वजीर आला नीतीश कुमार के तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए हैं। सभी जेडीयू अरकान असेंबली को पटना बुला लिया गया है। सीएम हाउस पर जेडीयू लीडरान की लंबी मीटिंग हुई है। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी दूरी बना ली है। अब बिहार बीजेपी सदर सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच गए हैं। यह बिहार में हो रहे सियासी उठापटक की ताजा तरीन तस्वीर है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दरमियान रिश्तों में इख्तिलाफ दिसंबर के महीने में ही शुरू हो गया था। 10 दिसंबर से मुसलसल तेजस्वी यादव इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे थे, जिसमें वजीर आला नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा था। नीतीश कुमार की कुछ दिनों की खामोशी तब उथल पथल में बदल गई, जब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नीतीश कुमार ने जेडीयू के कौमी सदर ललन सिंह को बदलकर कौमी सदर का ओहदा अपने हाथों में ले लिया। तब से लेकर नीतीश कुमार की कई फैसले अलायंस के लिहाज से काफी हैरान करने वाले हैं। तेजस्वी यादव के जरिए नीतीश कुमार से 2 बार की मुलाकात अलायंस की दरार को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। इतना ही नहीं, इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए लालू प्रसाद खुद नीतीश कुमार के घर गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के मौके पर नीतीश कुमार के जरिया परिवारवाद को बढ़ावा दिए जाने पर किया जाने वाला तंज लालू परिवार को नागवार गुजरा। आलम यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स यानी ट्विटर पर जवाब देते हुए लिख दिया कि जिनके घर में अहल औलाद नहीं है तो वो परिवारवाद पर बेकार की ज्ञान दे रहे हैं। पहली यही बात नीतीश कुमार को इस कदर चुभ गई कि नीतीश कुमार बुध के रोज हुई कैबिनेट मीटिंग सिर्फ 15 मिनट में ही खत्म करके नाराज होकर चले गए। नीतीश कुमार की इस गुस्से के बाद रोहिणी ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखी गई बातों को डिलीट तो कर दिया, लेकिन रोहिणी आचार्य की बातें सियासी गलियारों में बहस का मौजू बन गईं। कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के जरिए लिखी हुई बातें नीतीश कुमार को हुकूमत से बाहर निकलने का रास्ता हमवार कर दी हैं। नीतीश काबीना की मीटिंग सिर्फ 15 मिनट में खत्म होने का मतलब यह हुआ कि कैबिनेट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। बिहार काबीना की मीटिंग में तेजस्वी यादव पूरी तरह से खामोश भी रहे और उन्होंने किसी से कोई बात भी नहीं की। जराये के मुताबिक बीजेपी की मरकजी क़यादत यानी हाईकमान ने बिहार की सियासत से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया। बीजेपी लीडरान को हिदायत दी गई है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के दौरान
पूरी तरह से एहतियात बरतें। बुध को वजीर आला यानी नीतीश कुमार ने बगैर लालू प्रसाद यादव का नाम लिए हुए परिवारवाद पर निशाना साधा था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया था। इंडिया अलायंस के कन्वीनर का ओहदा ठुकराया जाना भी एक इसी जिम्न की बड़ी कड़ी है। ललन सिंह को हटाकर खुद नीतीश कुमार ने पार्टी सदर की जिम्मेदारी संभाली और नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू एमएलसी संजय झा ने नीतीश कुमार की रिहाइश गाह पर वजीर आला से मुलाकात करके तफसीली बातचीत की। बताया जा रहा है कि संजय झा ही गुज़िश्ता 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान ने अब पूरी हिकमत अमली तैयार करनी शुरू कर दी है और इसके लिए अब आखिरी शक्ल देने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी हाईकमान की मुलाकात के बाद आगे की हिकमत अमली तैयार की जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार अब पूरी तरह से पाला बदलने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने लोकसभा के साथ साथ बिहार में असेंबली इलेक्शन कराने की शर्त भी रख दी है। नीतीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने की भी बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान के मसले पर टालमटोल कर रही है, जबकि स्पेशल पैकेज के लिए बीजेपी तैयार होती हुई नजर आ रही है। जाहिर है कि स्पेशल पैकेज का ऐलान होते ही नीतीश कुमार बिहार में यह पैगाम देने में कामयाब रहेंगे कि बिहार की भलाई को देखते हुए नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने का फैसला किया है और यह उनके वोटर को नागवार भी नहीं गुजरेगा। जाहिर है कि यह ताजा तरीन मसला जो है, इस बातचीत के बाद पूरा खाका तैयार किया जाएगा और जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार के बेतिया में होंगे, तभी बिहार के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जा सकता है और नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने का भी ऐलान कर देंगे। बीजेपी की ख्वाहिश है कि नीतीश कुमार लोकसभा इलेक्शन के साथ ही बिहार में असेंबली इलेक्शन के लिए अभी से रजामंद हों। अब अगर बात करते हैं जेडीयू की, तो लोकसभा इलेक्शन से पहले वो बार्गेन करने की बेहतरीन पोजीशन में है। इसलिए इस वक्त बीजेपी या आरजेडी दोनों से ज्यादा बार्गेन करना जेडीयू के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। जेडीयू मानती है कि बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की ख्वाहिश रखती है। वहीं आरजेडी भी लोकसभा इलेक्शन हर हाल में जेडीयू के साथ लड़कर अपनी पोजीशन को 2019 लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले मजबूत और बेहतर करना चाहती है। इसलिए इस मौका को जाये किया गया तो जेडीयू अपने सियासी मफाद को हासिल करने में नाकाम होगी। जेडीयू के कई अरकान पार्लियामेंट भी बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये किसी से पोशीदा नहीं है। इन तमाम बातों के दरमियान अब नीतीश कुमार मौके का इंतजार कर रहे हैं और बेहतर डील के साथ वो पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। नीतीश कुमार अगर पाला बदलने का फैसला करते हैं तो फिर इंडिया अलायंस या इत्तेहाद का कोई मतलब नहीं रह जाता है और ये पूरी तरह से बिखर जाएगा। बहरहाल आगे की जो भी खबरें होंगी इससे मुताल्लिक वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का ये जो हालिया कदम है ये बिहार की सियासत के साथ साथ लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले काफी मुश्किल खड़ी कर सकता है और इंडिया अलायंस का शिराजा बिखर जाएगा और फिर उसका वजूद भी खत्म हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी इससे पहले ही इंडिया अलायंस से अलग होने का ऐलान कर चुकी हैं। बहरहाल आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमें दें इजाजत। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।